नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज आप अपने घरों में दिए जलाकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश में एक गांव ऐसा है जहां दिवाली के दिन मातम मनाया जाता है। कर्नाटक के मेलाकोटे गांव का एक ऐसा रक्त रंजित इतिहास है जिसके जख्म हर साल दिवाली पर हरे हो जाते हैं। करीब 200 साल पहले इस गांव में एक ऐसा नरसंहार हुआ था जो आज भी यहां के लोगों के जहन में बसा हुआ है। आप टीपू सुल्तान को तो जानते ही होंगे। हमारे देश में कई इतिहासकार टीपू सुल्तान को महान और सर्वधर्म समभाव मानने वाले शासक के तौर पर देखते हैं। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को एक ऐसा शासक बताया जाता है जो अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गया था। कई दरबारी इतिहासकार तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को लेकर यही इतिहासकार कई बातें छिपा जाते हैं। मेलकोटे गांव और टीपू सुल्तान का संबंध एक ऐसा काला इतिहास है जिसे हमेशा छिपाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलकोटे गांव में आज से करीब 200 साल पहले दिवाली के दिन टीपू सुल्तान के आदेश पर 800 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। आपको दरबारी इतिहासकारों की किताबों में शायद ये जानकारी ना मिले, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मेलकोटे गांव के लोग अपना ये इतिहास संजो कर रखते चले आए हैं। दिवाली के दिन खुशियों के बजाय मातम मनाकर ये लोग टीपू सुल्तान और टीपू को महान बताने वालों को सच का आईना दिखाते हैं। देश में एक ऐसा कोना भी है जहां दिवाली की खुशियां नहीं मनाई जाती। बेंगलुरु से यह गांव लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इसका इतिहास अब तक छिपाया गया है। दरअसल इस गांव में बड़ी संख्या में आयंगर ब्राह्मणों को टीपू सुल्तान ने मार दिया था। कई सौ वर्ष पुरानी यह घटना है जिसे इतिहासकार के पन्नों में जगह नहीं दी गई, लेकिन कहते हैं ना कि मौखिक इतिहास कभी मरता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे चला जाता है। और आज भी यहाँ के लोगों के मन में टीपू सुल्तान का वो खौफ बना हुआ है जो उसने नरसंहार किया था। मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की वजह से ये गांव कभी दिवाली नहीं मनाता। इस परंपरा के माध्यम से ये गांव टीपू सुल्तान और उसकी छवि के प्रति अपना विरोध जताता है। टीपू सुल्तान को हमारे देश में समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग महान शासक मानता है, लेकिन मेलकोटे गांव के लोगों की कहानी दुख भरी है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह थी जो टीपू सुल्तान ने ऐसा किया। लोग बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टना में आयंगर ब्राह्मणों को कई सालों पहले इकट्ठा किया और नरसंहार कर दिया। टीपू सुल्तान तानाशाह था। इतिहास बहुत सही से नहीं लिखा गया। इतिहास को तथाकथित लेफ्टिस्टों ने लिखा। लोग बताते कि हमने अपने परिवार और पूर्वजों से सुना है कि कैसे मेलकोटे का आयंगर ब्राह्मण परिवारों को टीपू सुल्तान ने मारा। अब 200 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। टीपू क्रूर था, बिना दिमाग के था और तानाशाह था। लोगों ने आरोप लगाया कि टीपू इस घटना को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि टीपू को इस्लाम के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो काफिरों को मारना चाहता था। टीपू हिंदुओं से नफरत करता था। टीपू ने फारसी भाषा को मेलकोटे में बढ़ाया। लोग बताते हैं कि टीपू मंदिरों को दान देता था, लेकिन इस इलाके में मंदिर में सिर्फ एक ड्रम दिया था। क्या हम ड्रम के रखने में सक्षम नहीं थे? यहाँ के लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने मेलकोटे में नरसंहार किया था। बताते हैं कि टीपू सुल्तान के जुल्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि टीपू जबरन धर्म परिवर्तन चाहता था। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। नरक चतुर्दशी के दिन सभी लोगों को बुलाया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े भी थे। मंदिर के पास बुलाकर लोगों को टीपू सुल्तान ने मरवा दिया। उस दिन के बाद से मेलकोटे में दीपावली नहीं मनाई जाती। दीपावली पर जब लोगों के घर चिरागों से रोशन होते थे, उस दिन मेलकोटे के 800 घरों के चिराग टीपू सुल्तान ने बुझा दिए। भले इतिहास में मेलकोटे गांव और आयंगर ब्राह्मणों के साथ हुए भेदभाव को जगह ना मिली हो, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और आज भी यहाँ के लोगों के दिल में दर्द भरा हो। ये थी हमारी खास पेशकश। अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।